हाथरस में शनिवार को दिन दहाड़े बदमाश मेहमान बनकर घर में घुसे। उन्होंने रिटायर्ड शिक्षिका और उसके बेटे को बंधक बनाकर हथियारों के बल पर जमकर लूटपाट की। शोर मचाने पर मौके पर भीड़ लग गई और पुलिस भी वहां पहुंच गई। बदमाश इससे पहले ही फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हाथरस में शहर के बीचों बीच चूड़ी वाली गली निवासी राधा शर्मा रिटायर्ड शिक्षिका है। उनका बेटा शलभ शर्मा हाथरस में नगर पालिका में जलकर विभाग में कर्मचारी है। शनिवार सुबह किसी व्यक्ति ने राधा शर्मा के पास फोन किया कि उनका बेटा अविवाहित है, वह अपनी बहन के साथ उनके बेटे की शादी के लिए रिश्ते की बात करने आना चाहते हैं। वह सादाबाद के रहने वाले हैं। इस पर राधा शर्मा ने हामी भर दी। दोपहर करीब 1 बजे के लगभग 2 युवक पैदल आए और उन्होंने राधा शर्मा के घर के दरवाजे को खटखटाया। राधा शर्मा जब गेट पर आई तो उन लोगों ने कहा कि वह सादाबाद से आए हैं और रिश्ते की बात करनी है। इस पर राधा शर्मा ने इन दोनों युवकों को अपने घर के अंदर प्रवेश करा लिया। मेहमानों की तरह घर में कराया नाश्ता। एक युवक ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। रिश्ते की बात करते समय इन युवकों ने यह भी बताया कि उनकी बहन एक बैंक मैनेजर है और उसी के रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। यह दोनों युवक यह कहकर राधा शर्मा और उनके बेटे को ऊपर ले गए कि आपने अपना ऊपर का मकान कितना बनवा रखा है। राधा शर्मा और उनका बेटा इन दोनों को अपने मकान के ऊपर का हिस्सा दिखाने के लिए ले गए। जैसे ही ये दोनों ऊपर की मंजिल पर पहुंचे वैसे ही इन दोनों युवकों ने अपने असली रूप को दिखाया। इन दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बदमाशों ने चाकू और अन्य हथियार निकाल लिए। माँ बेटे को दिन दहाड़े रस्सी से बांध दिया। रस्सी बदमाश खुद ही लेकर आए थे। बदमाश ने वहां जमकर लूटपाट की। काफी नकदी और ज्वेलरी अपने साथ लूट कर ले गए। राधा शर्मा के शरीर से उनके आभूषण भी उतरवा दिए। इसके बाद दोनों को बांधकर और मुंह में तकिया फाड़कर उन्हें ठूस कर कमरे का दरवाजा बंद कर चले गए। इसके बाद शलभ ने जैसे तैसे खुद को बंधन मुक्त किया और शोर मचाया। शोर मचाने पर बराबर छत से पड़ोसी उतर कर आए। जैसे तैसे इन लोगों को कमरे से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन और पूछताछ की। बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इसमें बदमाश पैदल दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आपका शलभ नाम है। क्या घटना हुई है? शलभ शर्मा। अभी 5 बजे की घटना है। 2 व्यक्ति आए अननोन। उन्होंने केवल रिश्ते का नाम लेके कि भाई हमने आपसे रिश्ता जोड़ना है। रिश्ते का नाम जोड़ते हुए यहाँ पर आए। हमने उनको चाय पानी के लिए बिठाया। पानी ही पिलाया था आंगन में। पानी पीने आधा ग्लास उन्होंने पानी पिया। पानी पीते ही उन्होंने हमारे मम्मी के एक के पिस्टल थी, एक के हाथ में, एक हाथ में चाकू था। उन्होंने लेके हमें सीधा ऊपर ले गए। ऊपर रूम में आके हमको बंद किया। फिर हमसे चाबियाँ मांगी। चाबी हम पर दी हमने तो बड़ी मुश्किल से चाबियाँ दी। तो उन्होंने जो नीचे जाके खंगोरा खाली करी। जब उनको नहीं मिला तो फिर उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। तो फिर ये कहा कि जान से मार देंगे। हमें फटाफट ये बताओ चाबियाँ कहाँ हैं, कैश कितना है। हमें तो ये मालूम था कि हमें आपके किसी पड़ोसी ने बताया कि भाई आपके तो 1 किलो 2 किलो सोना 1.5 किलो सोना है। वो आज कहाँ गया वो? मैंने कहा आज 4 सैटरडे है, संडे है, कल मंडे है, बैंकों की छुट्टी है। हमारे पास जो कैश था वो नीचे ही रखा हुआ है, जो भी कैश है। तो वो नीचे से कैश जो था वो लेके गए हैं। फिर उनको चाबी हमने बताई है, चाबी वहाँ ही। तो वहाँ से चाबी में से उन्होंने जो था सिक्के विक्के चांदी के और 6 या 7 हज़ार रुपये कैश था वो ये लेके गए हैं। और हमारे पास कुछ नहीं था। मम्मी के कानों की बालियाँ और सोने की जंजीर अंगूठी जो थी वो लॉकर में जो बिल था वो ले गए। आप उनको पहले से जानते थे क्या? नहीं सर, अननोन थे हमारे लिए। क्या लोग थे वो? 2 लोग आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो दो लोग हमारे नीचे खड़े हुए हैं, हम जान से मार के चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। साइलेंसर ही रिवाल्वर है, आवाज़ भी नहीं आएगी इसकी। कहाँ का रहने वाले हैं? हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो चूड़ी वाली गली। कौन सी जगह? चूड़ी वाली गली। थाना कौन सा? नयागंज कोतवाली हाथरस। कंप्लेंट करती पुलिस को? हाँ, कंप्लेंट कर दी है सर पुलिस को। क्या व्यवसाय करती हैं आप? मैं सर यहाँ जल विभाग में हूँ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।